हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ गूगल फॉर्म में आप क्वेश्चन पेपर कैसे बना सकते हो। तो आपको सबसे पहले इसके लिए लॉगिन करना है आपके गूगल अकाउंट को। लॉगिन करने के बाद आपका पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको गूगल एप्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है, ड्राइव पे क्लिक कर देना है। फिर आपका एक न्यू टैब ओपन हो जाता है। लेफ्ट साइड में आप देखोगे यहाँ पे माई ड्राइव लिखा है, यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे गूगल फॉर्म्स, यहाँ पे मोर ऑप्शन है, यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म्स देखने के लिए मिल जाएंगे। गूगल फॉर्म पे हमें क्लिक कर देना है। गूगल फॉर्म पे क्लिक करने के बाद और एक आपका न्यू टैब ओपन हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नेम अनटाइटल्ड फॉर्म है। सो हमें यहाँ पे अब क्या करना है, नेम राइट करना है। तो मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नेम राइट कर रही हूँ। आपको जो नेम राइट करना है आपका इंस्टीट्यूट के ऑर्गेनाइजेशन में उसका नेम राइट कर सकते हो। जिससे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ कंप्यूटर क्विज। ओके, ना यहाँ पे आप देखोगे कि अनटाइटल है। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये नेम आ जाता है। अब हम इसे थीम सेट कर लेंगे। थीम सेट करने के लिए यहाँ पे टॉप पे आप देखेंगे कि कस्टमाइज थीम लिखा है, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे चूज इमेज, यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आपको बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। वेबसाइट में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बर्थडे ऑप्शन है, बर्थडे से रिलेटेड आपको पिक्चर्स दिखेंगे, पार्टी है, जस्ट किड्स, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। ओके, लेकिन हमें चाहिए वर्क एंड स्कूल, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं। तो आप इसमें से कोई भी पिक्चर चूज करिए जो आपको पसंद आए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं ये वाला पिक्चर सिलेक्ट कर ले रही हूँ। उसके बाद आपको इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। आपका पिक्चर यहाँ पे सेट हो जाएगा। आप चाहो तो आपका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। आपको जो लेना है उसके अकॉर्डिंग आपने सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे कलर लाइट डार्क, यहाँ से आप इसको फाउंटेन सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये मेरी थीम सेट हो गई है, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। उसके बाद हमें करना है सेटिंग। ये सेटिंग ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट ऑप्शन है जनरल। अगर आप ईमेल आईडी डालते हो तो आपने कलेक्ट ईमेल आईडी पे इनेबल कर देना है। मैं यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं डाल रही हूँ तो मैं इस पे इनेबल नहीं कर रही हूँ। Then require sign in, limit to 1 response. It means आप जब पेपर सेट कर रहे हो तो जो भी बच्चा पेपर दे रहा है वो सिर्फ एक ही बार उसे सॉल्व कर सकता है। तो इसलिए 1 रिस्पॉन्स। अगर हम इसे इनेबल नहीं करेंगे तो कितने भी बार आप उस पेपर को सॉल्व कर सकते हो, तो हमारे पेपर का तो मतलब ही नहीं होगा फिर। इसलिए हमें लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स सिलेक्ट कर देना है। मीन्स एक टाइम ही आप पेपर दे सकते हो। आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन में हमें शो प्रोग्रेस बार करना है। पेपर फिनिश होने के बाद जो भी स्टूडेंट है उनको उनका प्रोग्रेस यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद है क्विजेस ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्विज, जिसे हमें इनेबल कर देना है। ओके, यहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, जब पेपर फिनिश हो जाता है तो बच्चे को जब भी उसका रिजल्ट दिखता है इसलिए इमीडिएट करना है। अगर आपको नहीं दिखाना है तो आप लेटर भी कर सकते हो बाद में, लेकिन मुझे जब भी दिखाना है इसलिए मैं इमीडिएटली पे सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे रिस्पॉन्स कैन सी, लिस्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर और पॉइंट वैल्यू। इस पेपर फिनिश होने के बाद कौन से करेक्ट आंसर है, कितने पॉइंट से स्टूडेंट कैन सी दिस, तो हमें यहाँ पे सेव कर देना है। ये हमारी सेटिंग यहाँ पे फिनिश हो गई है। नाउ यहाँ पे मुझे अब फर्स्ट मैं यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं डाल रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी को अनचेक कर लेती हूँ और इसे सेव कर दूँगी। यहाँ से आप देखोगे कि ईमेल आईडी का ऑप्शन हट गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर टूल्स लिखा है, स्पेस बार यूजिंग एज सेंटर कर दे रही हूँ। अब हमें क्वेश्चन ऐड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक टूल है जहाँ पे प्लस साइन लिखा है, वहाँ पे लिखा है ऐड क्वेश्चन, हमें वहाँ पे क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाता है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ, मेरा कैप्स लॉक ऑन है, ऑफ कर लेती हूँ यहाँ से। विच इज शॉर्टकट की फॉर सेव, सेव की शॉर्टकट की क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, ना उसके लिए मुझे ऑप्शन देना है। तो यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे कि मल्टीपल चॉइस लिखा है, यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे डिफरेंस ऑप्शंस अवेलेबल है, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस। ओके, तो मुझे मल्टीपल चॉइस लेना है क्योंकि मुझे 3-4 ऑप्शन लेना है, इसलिए मैं मल्टीपल चॉइस ऑप्शन ले रही हूँ। तो ऑप्शन फर्स्ट पे क्लिक कर देना है और इसका जो भी आपको ऑप्शन देना है आप दे सकते हो। जैसे कि मैं दे रही हूँ कंट्रोल एस, सेकेंड पे क्लिक कर दूंगी मैं, यहाँ पे कंट्रोल प्लस F एंड थर्ड ऑप्शन में दे रही हूँ कंट्रोल प्लस P। तो ये मेरा क्वेश्चन है, विच इज शॉर्टकट की फॉर सेव। ओके, ये मेरा क्वेश्चन राइट हो गया, इसके आंसर भी अभी मैंने राइट कर लिया है। नाउ यहाँ पे आप देखोगे कि राइट साइड पे रिक्वायर्ड लिखा है, इसलिए हमें इनेबल कर देना है और लेफ्ट साइड में आंसर की है, यहाँ पे क्लिक करना है। ये क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स का देना है, 1 मार्क, 2 मार्क, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं ये क्वेश्चन को 2 मार्क्स दे रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर रही हूँ। आप यहाँ से नंबर इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। उसके बाद आपको इसका आंसर सिलेक्ट करना है। ओके, सेव की शॉर्टकट की कंट्रोल एस है, तो हम फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है उसे सेव कर लेंगे और यहाँ पे डन कर देंगे। जब आप डन कर लेते हो तो यहाँ पे आपको टोटल पॉइंट दिखेंगे 3, मीन्स मैंने एक क्वेश्चन राइट किया है, वो कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। ऐसे ही मैं सेकंड क्वेश्चन ऐड कर लूंगी, ऐड पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इनेबल हो जाता है। अब मैं यहाँ पे मेरा सेकंड क्वेश्चन राइट करूंगी, select the correct command for print, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, प्रिंट के लिए सही कमांड सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ से आपने आपका मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, जो भी आपको चाहिए यहाँ से आपने सिलेक्ट कर देना है। मुझे मल्टीपल चॉइस चाहिए, इसलिए मैंने 2 सिलेक्ट कर लिया है। नाउ शॉर्टकट की फॉर प्रिंट, यहाँ पे हम ऑप्शन दे देंगे CTRL प्लस Z, CTRL plus P, and last is CTRL, that is control plus E. Now ये मेरा सेकंड क्वेश्चन रेडी हो चुका है। ओके, यहाँ पे राइट में रिक्वायर्ड पे क्लिक करना है, आंसर की पे प्रेस करना है, आपको जितने पॉइंट रखना है, मुझे ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का रखना है, इसलिए मैंने 2 पॉइंट सेट कर दिया। इसका करेक्ट आंसर है प्रिंट का कंट्रोल P और डन कर देना है। ना मेरे पास 2 क्वेश्चंस अवेलेबल है, जिसको 4 पॉइंट मार्क्स का मैंने सेट कर लिया है। ना ये मेरा क्वेश्चन पेपर अब रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम इसे चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए हमें यहाँ पे जाना है फ्री, ओके, जब कस्टम थीम हमने सेट की थी उसके बाद में है फ्री, यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर आपका एक न्यू टैब ओपन हो जाता है, मीन्स आपके पेज का प्रीव्यू इसमें दिखाई देगा। ये हमने हमारा नेम राइट कर दिया था कंप्यूटर क्विज। ओके, हमने यहाँ पे ईमेल आईडी सेट नहीं की थी। यहाँ पे फर्स्ट है विच इज शॉर्टकट की फॉर सेव, सेव की शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल एस। आफ्टर दैट सिलेक्ट द करेक्ट कमांड फॉर प्रिंट, प्रिंट की कमांड क्या है कंट्रोल पी। ओके, और हमें क्या करना है सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, यहाँ पे भी उसको क्लिक करना है। हमारा जो पेपर था वो सिर्फ 4 मार्क का पेपर था। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल पॉइंट 484 आउट ऑफ 4। ओके, मेरे दोनों भी क्वेश्चंस क्या है राइट है। यहाँ पे आप देखोगे 3 टिक है। अगर आपको क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो आपको यहाँ पे रेड मार्क दिखाई देगा। ओके, यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन टाइप किए और यहाँ पे एक अनटाइटल क्वेश्चन ये आ गया है। तो हम इसे कैसे रिमूव करेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ।
हमें हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पे जाना है, तो जो बाकी के टैब्स थे मैं से क्लोज कर दूंगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे फ्री पे आप जाके देख सकते हो व्यूज को, क्योंकि मैंने सेट एक रिस्पॉन्स टू 1 मिनट सेट किया था, इसलिए एक बारी में से सॉल्व कर सकती हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो आया था वो चले गया, तो मेरा क्वेश्चन पेपर सेट हो गया है। हाँ, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क मी in the comment section box.